याद रखना, जब प्राणी का अंत समय जब आ जाता है महाराज, चाहे कोई कुछ भी करे लेकिन कोई रोकने वाला पैदा नहीं होता। तो ध्यान रखना महाराज, प्राणी सारे जीवन कमाई करी और जब अंत समय प्राणी का आया तो महाराज कुछ साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन साथ जाएगा तो केवल भगवान का भजन ये ही साथ जाएगा। और याद रखना महाराज, जब प्राणी का अंत समय जब आ जाएगा तो ध्यान रखना, किस विद्वान ने बताया है कि जिस समय यम के दूत लेने के लिए आएंगे तो कर्म कौन सा होगा। याद रखना श्रोता बंधु, लिखा है गुरुजी ने बताया है, याद रखना भगवत श्रोताओं, जब यम के दूत लेने के लिए आएंगे तब लिखा है कि कर ले उस दिन का तदवीर और जा दिन आवे गो परवाना। याद रखना महाराज, परवाना जब प्राणी का अंत समय आ जाएगा और अरे आवेगा परवाना, तेरो आवेगो परवाना। कर ले उस दिन का तदवीर, जा दिन आवे गो परमाना। और अरे कागज देखी कलेजो फड़के, कागज देखी कलेजो फड़के, ले जाएंगे यम दूत पकड़ी के। अरे तेरे हाथ पर जंजीर होगा धर्मराज का काना। और अरे भैरवानी छोरी छोरा भैर, हेलो, अरे भैरवानी छोरी छोरा, गर्दन में नहीं छोड़ेंगे डोरा। अरे तेरा यावे वक्त यकीर भैया, आना होई न जाना। याद रखना भगवत श्रोताओं, जिस समय प्राणी का अंत समय जब आ जाएगा तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते, राजन ध्यान रखना, आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि जिस समय भगवान कन्हैया का अवतार जब हुआ और भगवान कन्हैया जब गोकुल में रहने लगे तो इधर जिस समय भोजराज कंस को महाराज पता चला है कि मेरे काल कृष्ण और बलराम गोकुल में पल रहे हैं, तो महाराज भोजराज कंस ने भगवान कन्हैया को मरवाने के लिए बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, राक्षसों को भेजा, लेकिन महाराज याद रखना, जो भी गया लौट करके कोई नहीं आया। भगवान ने सबका उद्धार कर दिया।
किसी ने महाराज ये नहीं बताया कि कृष्ण गोरा है कि सामरा है, कैसा है, किसी ने कुछ नहीं बताया। जो भी गया भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। तो याद रखना महाराज, भोजराज कंस को बड़ी ही चिंता रहने लगी मन में। तो एक दिन का समय था कि भोजराज कंस की सभा लगी हुई है। उसी समय देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। देवर्षि नारद ने पूछा, राजन, अरे पहले हम तुम्हारे पास जब कभी आते थे तो तुम्हारा चेहरा में फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता था, लेकिन आज जब आए हैं तो तुम्हारे चेहरा को देख करके प्रतीत होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट है, कोई दुख है। आखिर बात क्या है? तो देवर्षि नारद की बात सुनने के बाद भोजराज ने जवाब दिया, बाबा अरे क्या बताएं, जब से हमें पता चला है कि हमारी बहन जो देवकी के हमारा 8वां पुत्र जो काल बताया था, जब से वो गोकुल में पल रहा है, तब से भोजराज कंस ने जवाब दिया, मैं दिन में भोजन और रात को नींद नहीं आती महाराज, क्या करें? तो आज देवर्षि नारद ने जवाब दिया है, राजन तुम इतनी सी बात के लिए चिंतित हो तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि आप एक कर्म करवा दीजिए। अब की बार हम जो बताएं तुम एक काम करवा दो। तो आज देवर्षि नारद भोजराज कंस को समझाए कि बोली, राजन सुनो, आरे राजन धनुषा यागी करा वाई दे, राजन हमारी बात सुनो, तुम अपनी मथुरा में एक मेला लगवाओ, मेला, और जैसे ही मेला लग जाए अपने हाथों से पत्र लिख दीजिए और अरे उन दो न को नगर रे बुलाई ले और अपने मल्लन से लड़ावाई दे। अरे अपने मल्लन सिरे लड़वाई दे और दो के से राजन मरवाई दे। हार को मीठा भैया नहीं नारद ने देर लगाई और भोजा राजा से बोली रहे ही राजन दिल की लहू कबुजाई। जवाब दिया, राजन हम तुम्हें एक अकल बता करके जा रहे हैं, अब की बार हम तुम्हें जो बताएं वो काम करवा दीजिए महाराज, सोई तुम्हारा किस्सा खत्म। भोजराज ने जब इतनी बात सोची सुनी महाराज देवर्षि नारद की, तो याद रखना भगवत श्रोता, देवर्षि नारद तो सही कह रहे हैं कि राजन तुम अब की बार हम जो बताएं वो करवा दीजिए, तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और वो दुष्ट क्या सोच रहा है कि देवर्षि नारद अब की बार ऐसी अकल बता करके जाएंगे कि वो दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम मारे जाएंगे। तो महाराज जैसे ही इतनी बात सुनी कि आप मथुरा में के मेला लगवा दीजिए, और जैसे ही मेला मथुरा में लग जाए कृष्ण और बलराम को अपनी मथुरा में बुला लो, अपने मल्लों से लड़वा करके मरवा दीजिए राजन। जब इतनी बात सुनी महाराज देवर्षि नारद की, तो भोजराज कंस की महाराज समझ में आ गई। और जैसे ही भोजराज कंस की समझ में बात आई, तो
तो याद रखना महाराज पत्र लिखा है। और जैसे ही पत्र लिखा, अंत में देवर्षि नारद ने एक बात और कही कि राजन याद रखना, तुम पत्र लिख तो रहे हो लेकिन अपने नाम की मोहर मत लगाना राजन। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपने नाम की मोहर लगा दी तो कोई भी नहीं आएगा अपने पिता महाराज उग्रसेन के नाम की मोहर लगाना। तो जैसे ही महाराज इतनी बात सुनी है आज, तो भोजराज कंस ने पत्र जब लिखा, अब पत्र हाथों में ले लिया और पत्र हाथों में लेकर के सोचने लगा कि अब इस पत्र को लेकर के कौन जाएगा। तो महाराज याद रखना, देखा है कि सामने पे चाचा अक्रूर जी खड़े हैं। चाचा अक्रूर जी को जब देखा तो चाचा अक्रूर जी से वो दुष्ट समझाई के बोले, चाचा सुनो मेरी बात। अरे सुनो चाचा मेरी बात, चले तुम वृंदावन जाइयो, चाचा अरे चले तुम वृंदावन जाइयो, और कृष्ण और बलराम भोलाई के दोनों न को लैया। चाचा अरे संग सब ब्रजवासी रे आवी, और धनुष यज्ञ करी आतती गौर समंगवाबी। चाचा वृंदावन के लिए चले जाओ, कृष्ण और बलराम को बुला करके लाना, सभी ब्रजवासियों से कह देना अगर कोई नहीं आया तो पकड़वा करके जेल खाने में डलवा दूंगा। लेकिन चाचा तुम जा तो रहे हो, एक बात और याद रखना, वहां से कोई आए या नहीं आए लेकिन कृष्ण और बलराम को अवश्य बुला करके लाना। बोला वो दुष्ट चाचा, सुनो अरे जाई दोनों से कई दीजो, भैया बादों की आधी रात जन्म हरि आठे को लिया। अब तो जैसे ही भोजराज ने जवाब दिया, चाचा वृंदावन के लिए तुम चले जाओ, और लेकिन याद रखना चाचा वृंदावन से कोई आए या ना आए लेकिन कृष्ण बलराम दोनों को बुला कर खिलाना। और जैसे इतनी बात सुनी, चाचा ने जब इतनी बात सुनी है तो मन में विचार किया, और दुष्ट तू ये क्या कर रहा है? तूने कृष्ण बलराम को मरवाने के लिए बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, लेकिन जब तेरी कोई पेश नहीं गई तो आज अंत में तू कृष्ण बलराम को अपनी मथुरा में बुला रहा है। तू ये अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन चाचा करते ही क्या भक्तों, चाचा ने पत्र हाथों में लिया और पत्र को हाथों में लेने के बाद चाचा वृंदावन के लिए चल दिए। जैसे ही रथ में सवार चाचा हुए, वृंदावन के लिए आगे बढ़े, और जैसे ही चाचा धीरे धीरे वृंदावन में पहुंचे तो आज नंद बाबा मैया यशोदा ने चाचा कुंवर जी को देखा, बड़े ही खुश हुए। नंद बाबा ने जवाब दिया, भैया अरे तुम तो उस मथुरा में जाकर के हमें हमेशा हमेशा के लिए ऐसे भूल गए जैसे हम तुम्हारे कोई है ही नहीं। तो चाचा ने जवाब दिया, भैया अरे अब की बार हम तुम्हारे पास में आए तो हैं, लेकिन अब की बार हम तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर के आए कि तुम मुझसे अक्रूर नहीं हमेशा क्रूर कहोगे। जैसे इतनी बात सुनी, मैया यशोदा ने जवाब दिया, भैया ऐसा कौन सा संदेश लेकर के आए हो, हमें बताओ। उसी समय चाचा क्रूर जी ने जवाब दिया, भैया अरे उस भोजराज कंस ने अपनी मथुरा में एक मेला लगवाया है और उस मेला में कृष्ण बलराम दोनों को बुलाया है।
जैसे ही इतनी बात महाराज सुनी, मैया यशोदा नंद बाबा पपक पपक करके रोने लगे, कहने लगे, ओरे दुष्ट, तू ये क्या कर रहा है? मेरे कृष्ण बलराम को मुझसे दूर करना चाहता है। उसी समय भगवान कन्हैया, संध्या का जब समय हुआ है तो भगवान कन्हैया बलराम भैया गायों को चराने के बाद अपने महलों में जब आए, मैया से जवाब दिया है, मैया हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो मैया। और जैसे ही इतनी बात सुनी तो उसी समय मैया यशोदा की आंखों से भगवत श्रोता अश्रुधारा बहने लगी। और जैसे ही अश्रुधारा बही, भगवान ने जब ये देखा कि मैया की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, मैया के सामने पर भगवान खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, मैया अरे आखिर आज बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो, हमें बताओ। भगवान कन्हैया दोनों हाथ जुड़ के मैया से पूछने लगे, माँ कि मैया पूछे तो अरे बताइए मोए कहा दुखवारी, और का बुरे बोल गो मामारी के तो को दे दो गारी। दुखवारी कहा दुखवारी, का बुरे बोल गो मामारी के जननी दे दई गारी। अरे पूछे तेरो लाल बताइए हाल का बीमारी, ए पूछे तेरो लाल बताई दे हाल का बीमारी। क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी में तारी, क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी में तारी। भगवान कन्हैया को क्रोध आया, जवाब दिया, मैया आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों नहीं हो? भगवान क्रोध में आकर के मैया से बोले, माँ हे आखी चलाई हो तो समननी, बाकी दो अखियां के ले भी निकार। अरे भुजा चलाई हो काऊ बेरी ने, बाकी दो भैया के ले भी उखार। आज क्रोध आएगा मन मोहन को, चलती पवन बंद हो जाए। धरती हिल गई अंबर हिल गो, नीचे से सके गए दिलाए। जवाब दिया है, मैया अरे आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम्हारे पास दो पुत्र हैं, किसी से कम बलवान नहीं है। अरे भैया मारे एक लात, वो 7 को सयुड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीचे उठन नहीं पाएगा। तुम्हारे 2 पुत्र हैं मैया, किसी से कम बलवान नहीं है, आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो, हमें बताओ। जैसे ही मैया ने बात सुनी, जवाब दिया, बेटा अरे क्या बताएं, वैसा तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बेटा तुम्हें आज जो कुछ भी खाना है वो खा लो, लेकिन कल से कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जवाब दिया, मैया तुम ये क्या कह रही हो? हाँ क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे मामा ने मथुरा में बुलाया है, तो आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। भगवान कन्हैया ने भक्तों जब इतनी बात सुनी तो भगवान कन्हैया आज मन में बड़े ही खुश हुए, सोचने लगे, ओरे दुष्ट, इस दिन का तो हमें ना जाने कितने दिनों से इंतजार था, तूने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया।
मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, मैया से जवाब दो मैया, अरे तुम ये क्या कह रही हो, हम तुम्हें छोड़ करके क्यों जाएंगे। इतनी बात कही और भगवान कन्हैया ने भोजन खाया। चाचा क्रू जी ने भोजन जब खाया, संध्या का समय जब महाराज हुआ, तो आज भगवान कन्हैया और चाचा क्रू जी पलिका पे लेट गए। और चाचा पलिका पे जैसे ही लेटे तो भगवान कन्हैया और चाचा के पैर दबा रहे हैं। और पैर दबाते समय भगवान चाचा से एक बात पूछ रहे हैं। चाचा बोले कन्हैया, आरे रहे पैर दबाए, बोल रहे कानन हरे बाचा। अरे बोली रहे कानन हरी बाचा, त्यारे तो करी जोरी हाथ लिवाई, चलो मथुरा को चाचा। प्यारे चाचा, हमारी तुमसे विनती है कि तुम हमें मथुरा ले चलो, मथुरा ले चलो चाचा। चाचा क्रूर जी ने जवाब दिया, बेटा तुम चिंता मत करो, अरे हम तुम्हारी वजह से मथुरा से यहाँ पे आए हैं, वरना क्यों आते, तुम्हें अवश्य लेकर के चलेंगे। भगवान कन्हैया चाचा को बताते हुए बोले, चाचा सुनो, अरे दुष्ट ने बादरा फारी दे, मेरे पकड़े मैया बबुलनी चनी जेल में डाल दे। चाचा जवाब दिया, चाचा उस दुष्ट ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मुझे तुम मथुरा ले चलो। और जैसे इतनी बात कही तो आज कर्म कौन सा हुआ। अरे चाचा या जो पलिका पे सोए, अरे चाचा या जो पलिका पे ही सोए, और करी मैया की याद समरिया इलकी भरी रोए। भक्तों जैसे ही भगवान कन्हैया ने चाचा के पैर दबाए, चाचा को नींद आ गई, चाचा उसी पलिका पे सो गई। और जैसे ही चाचा पलिका पे महाराज सोए तो आज भगवान कन्हैया पैर दबा रहे, मैया देवकी की याद जैसे ही भगवान को आई, उसी समय भगवान कन्हैया की आंखों से सुधारा बहने लगी। और जैसे ये सुधारा भगवान कन्हैया की आंखों से बही और चाचा के पैरों पे गिरी, चाचा एकदम से उठ करके खड़े हुए, जवाब दिया, बेटा श्याम, अरे तुम अभी सोए नहीं। भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, चाचा नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मुझे मथुरा ले चलो। भगवान क्रोध में आकर के बोले, चाचा अरे सुनो चाचा मेरी बात, अरे धीर नहीं दिल अंदर धारो, अरे धीर नहीं दिल अंदर धारू, और मथुरा के बीच कंस को आतनु ते मारू। चाचा अरे भैया सबेरा मुरा का बोलो, और सूरज नींदई किरणा पसारे, और घोड़ा जोरी लाए वाहन में, सो चली बे को भय तैयार।
ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, भगवान कन्हैया ने चाचा से दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, चाचा तुम मुझे केवल मथुरा ले चलो, उस दुष्ट ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही महाराज इतनी बात कही, आज सारी रात निकल गई भगवान कन्हैया को चाचा के पैर दबाते दबाते। और जैसे ही महाराज सवेरा जब हुआ तो आज चाचा अक्रूरी मथुरा जाने को जैसे ही तैयार हुए तो महाराज याद रखना उसी समय भगवान कन्हैया सामने पे आ गए। जवाब दिया, चाचा क्या मुझे लेकर के नहीं जाओगे? भगवान से चाचा ने जवाब दिया है, बेटा अरे तुम जाना चाहते हो तो चलो हम तुम्हें अवश्य लेकर के जाएंगे। तो महाराज जैसे ही इतनी बात भगवान कन्हैया ने चाचा की सुनी और भगवान कन्हैया जैसे ही मथुरा जाने को तैयार हुए, मैया यशोदा को जब पता चला है कि मेरा श्याम मुझे छोड़ करके जा रहा है तो मैया मन में बड़ी ही दुखी हुई।